लो नया साल नया वैकेंसी खुशियों की बहार और वैकेंसी की लहर लेकर आया है। अपकमिंग 2026 में आने वाली 10 ऐसी पोस्ट के बारे में आज हम बात करेंगे। भैया चाहे वो इंडियन रेवेन्यू हो, मनी बैंक की हो, एग्रीकल्चर की हो, चाहे वो आपकी एसएससी की हो, आरआरबी, आरआरसी, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड एंड रेलवे रिक्रूटमेंट सेल की हो, चाहे वो डी ट्रिपल एसबी की हो, दिल्ली सबऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की हो, एंड आप कोई भी रेलवे से लेके होम गार्ड। एंड आपको लग रहा होगा होम गार्ड क्यों ही, बट टॉप जो फिल्म स्टार्स, टॉप जो सेलिब्रिटीज जिनको वीवीआईपी प्रोटेक्शन चाहिए होता है, वो लोग 50 से 60 हजार रुपए तक। और शेरा, आप सभी ने सुना होगा सलमान खान के बॉडीगार्ड, उनकी सैलरी तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, अगर किसी को पता है तो कमेंट में जरूर टाइप कीजिए कि एक बॉडीगार्ड की सैलरी क्या एक डॉक्टर से भी ज्यादा हो सकती है। जी हाँ, एक डॉक्टर से भी ज्यादा सैलरी है उनकी। तो आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट अपकमिंग वैकेंसीज के बारे में। तो पैरामिलिट्री, डिफेंस, यूपीएससी, रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, पीएसयूज। पीएसयूज तो काफी मतलब ऐसी कंपनीज होती है जो कि गवर्नमेंट ओन्ड होती है, उसको पीएसयूज कहते हैं। तो यहाँ पर आज हम डिस्कस करेंगे एसएससी में भी सीजीएल, सीजीएचएल और एसओ, जीडी कांस्टेबल, ये सारी की सारी पोस्ट होती है स्टाफ सिलेक्शन में भी। यूपीएससी में आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, इसकी तैयारी तो आप कर ही सकते हैं, ये तो तगड़ी है, मेजर वाली वैकेंसी है जो कि हर एक एस्पायरेंट का सपना होता है कि वो सिविल सर्विसेज में जाए, आईएएस आईपीएस ऑफिसर, पब्लिक पब्लिक सर्विसेज में जाए। दूसरी है आरआरबी। आरआरबी में आपकी एनटीपीसी है, ग्रुप डी, ग्रुप सी, इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग में भी काफी पोजीशन निकलती है, जूनियर इंजीनियर, सीनियर इंजीनियर, जूनियर एसोसिएट, बहुत सारी तगड़ी तगड़ी पोस्ट निकलती है केवल बीटेक के बाद। डिफेंस एंड पैरामिलिट्री, यहाँ पे अक्रॉस आर्म्ड फोर्सेस, इंडियन नेवी, कोई भी एयर फोर्सेज हो, आर्म्ड फोर्सेज हो, सिपाही हो, इसरो हो, यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। बैंकिंग तो पीओ, आरबीआई, एसबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अभी तो रिसेंट एसबीआई की कितनी बड़ी भर्ती आई है कि आप पूछ नहीं सकते। एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल और जीडी कांस्टेबल, इसकी हर साल में हर साल आती रहती है, तो कोई इश्यू नहीं है। सिमिलरली बैंकिंग सेक्टर में आपकी आईबीपीएस की एंड पीएसयू में डिपेंड करता है इंडिविजुअल पीएसयू पे कि कहां से कौन सी आ रही है। ऑलराइट, सीजीएल यानी कि कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल की आपकी वैकेंसीज आ सकती है। क्लरिकल पोजीशंस हो, एसोसिएट हो, क्लर्क हो, कांस्टेबल हो। सीएचएसएल कंबाइंड, सीजीएल मतलब कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, सीएचएसएल कंबाइंड हायर सेकेंडरी। 12वीं के बाद होगा तो सीएचएसएल, ग्रेजुएशन के बाद होगा तो सीजीएल। ये बात आप हमेशा याद रखें। तो जो लोग ग्रेजुएट है वो सीजीएल को देखेंगे, जो लोग 12th पास है वो सीएचएसएल देखेंगे। सिमिलरली एमटीएस, एमटीएस का फुल फॉर्म होता है मल्टीटास्किंग स्टाफ, सॉरी। तो मल्टीटास्किंग स्टाफ आपका एसएससी में आ जाता है। अब सर टॉप ट्रेंडिंग रिक्रूटमेंट्स ऐसी बताइए जो 2026 में बस लपक ले हम हाई वैकेंसी के साथ और हाई सैलरी के साथ। 30,000 वैकेंसीज आने वाली है आरआरबी की 2026 में। एनटीपीसी अब सब कुछ मिला के है, क्लर्क, इंजीनियर, फार्मासिस्ट, नर्स, पता नहीं जितने भी पैरामेडिकल, मेडिकल, नॉन मेडिकल, डिप्लोमा, ग्रेजुएट, पॉलिटेक्निक, 10th 12th सभी अप्लीकेबल है अलग अलग पोस्ट के लिए। बट 30,000 की महाभर्ती होने वाली है आरआरबी की ग्रुप डी और ग्रुप सी पोस्ट के लिए। एसएससी सीएचएसएल में आपको 4,000 वैकेंसी आने वाली है, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की, डेटा एंट्री ऑपरेटर की, पोस्टल असिस्टेंट की। अब अगला मैं बात करूं तो आपके पास एसएससी जीडी की आएगी, जिसमें आपके पास 10वीं पास भी अगर आप है तो आप बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ और एसएसबी, ये सारी की सारी, अगर आपको देश की सेवा करनी है, अगर आपको एक जज्बा है कि आप अपनी मातृभूमि, अपनी जन्मभूमि, अपनी कर्म भूमि को वापस वो दे, तो ये वैकेंसीज केवल आपके लिए बनी है। और अगली है आईपी। आईपी का मतलब होता है इंडियन पोस्ट। इंडियन पोस्ट में भी काफी वैकेंसीज निकलती रहती है 6-7 महीने में, तो आपको वेबसाइट पे जाते ही रहना है। और ये चैनल तो है ही आपके पास जहाँ पे आप 10वीं हो, 12वीं हो, ग्रेजुएट हो, डिप्लोमा हो, पॉलिटेक्निक हो, कोई भी फील्ड से है, आपको वैकेंसीज, रिक्रूटमेंट्स कोई भी स्टेट से है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, आपको वैकेंसीज की अपडेट्स मिलती रहेगी, एप्लीकेशन फॉर्म से लेके, एलिजिबिलिटी से लेके, सैलरी तक, प्रोसेस तक, हर एक चीज़। तो प्यार बनाए रखिए, और अगर आप नए हैं तो हम साथ में ग्रो करते हैं। ज़रूर एक बार सब्सक्राइब का बटन प्यारा सा दबा दीजिएगा। आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत ऊर्जा मिलती है कि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस बनाते रहूं। और कमेंट में टाइप कीजिएगा अगर आपको कोई स्पेसिफिक वैकेंसी की रिक्वायरमेंट है, हम ज़रूर उस पर। और ये
अग्निवीर, तो अग्निवीर जो है सारी आर्म्ड फोर्सेस की वैकेंसीज को बोला जाता है अग्निवीर वैकेंसी। यहाँ पर आपका ट्रेड स्पेसिफिक भी होता है, फोर्स स्पेसिफिक, मतलब कि आपको फोर्स में ऑन फील्ड जाना है या तो आप ऑफ फील्ड बैक एंड पे काम कर सकते हो। तो इसमें जो है परमानेंट पोस्ट नहीं होती है, 15% पोस्ट परमानेंट होती है, बाकी कॉन्ट्रैक्चुअल आती है। तो वो आपको एक बार ध्यान रखना है माय डियर। और सेंट्रल गवर्नमेंट की मैं बात करूं तो एफसीआई, सबसे बड़ी भर्ती सेंट्रल गवर्नमेंट की होगी, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की, जिसमें आपको 10,000 से वैकेंसीज अप टू देखने मिलेगी। स्टेनोग्राफर, असिस्टेंट ग्रेड ऑफिसर, एम्स की भी तो अभी स्टेनोग्राफर की निकली है, वॉचमैन, आरआरबी की भी इसमें निकलती है स्टेनोग्राफर की, काफी वैकेंसीज निकलती है स्टेनोग्राफी की, आप उसमें भी जा सकते हैं। सो ग्रुप सी एंड डी पोस्ट की लहर होगी। इसी के साथ ईएसआईसी, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जहां बहुत कम काम होता है और यहां पर आपको अगर एक आराम वाली जिंदगी चाहिए तो आप ये वैकेंसी आपके लिए, जहाँ पे एमटीएस, मल्टीटास्किंग स्टाफ, नर्सिंग, फार्मासिस्ट, जितने डिप्लोमा होल्डर्स है और 12th पास है, ये 10वीं पास के लिए नहीं है, फक्त 12th पास, केवल 12th पास लोग ही कर सकते हैं। तो एक बार जल्दी से आप इस सभी के फॉर्म को मैं फटाक से बता दूं, अगर आपको इनको अप्लाई करना है यूपीएससी की तो upsc.gov.in, चाहे वो सिविल सर्विस को, इंजीनियरिंग सर्विसेज हो, ऑल इंडिया सर्विस एग्जामिनेशन हो, सभी के सभी यही एप्लीकेशन पे जाएंगे। एसएससी की भी एक साइट कॉमन है, ssc.gov.in, उसमें आप डिसाइड करेंगे आप सीजीएल है, ग्रेजुएट है, सीएचएसएल हायर सेकेंडरी है या जीडी है, एमटीएस है मल्टीटास्क स्टाफ, या जेई जूनियर इंजीनियर। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी के लिए आप देखेंगे एनटीपीसी है, ग्रुप डी है, एएलपी है, आईबीपीएस, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग, सेबी, सिक्योरिटी एंड बैंकिंग ऑनबोर्डिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, सेबी हो गई, एसबीआई हो गई, आपकी लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, एलआईसी, है ना, ये सारी की सारी आपकी तगड़ी तगड़ी वैकेंसीज आती है। एलआईसी में भी बहुत सारे वैकेंसीज आते हैं, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, तो आप वहां पे भी अप्लाई कर सकते हैं। नॉट जस्ट इंश्योरेंस, दो टाइप के होते हैं, एक होता है लाइफ इंश्योरेंस, एक होता है नॉन लाइफ इंश्योरेंस, जैसे कि गाड़ी, घर वगैरह वो। तो इंश्योरेंस कंपनीज दोनों की, लाइफ की भी निकलती है, उसकी भी निकलती रहती है। डिफेंस में तो इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी डॉट एन आई सी, इंडियन आर्मी डॉट एन आई सी, डिपेंड करता है आपको कौन से उसमें जाना है, बट यू नीड टू बी फिजिकली एंड मेडिकली फिट, तो ही आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। बाकी पोस्ट में ठीक है, पीडब्ल्यूडी वगैरह कोटा होता है, बट इस पोस्ट में मुश्किल है, असंभव है। यू नीड टू बी फिट, आपको रनिंग रेस होती है, आपकी यूरिन हेमाटोलॉजी टेस्ट होती है, कि चेस्ट एक्सरे होता है, आपका विजन, हियरिंग, बहुत सारे ऐसे कठिन परिश्रम से आपको जाना पड़ता है। तो यही थी आज की ये तगड़ी वीडियो। तो तगड़ी होगी तैयारी तभी ये सीट होगी तुम्हारी। जुड़े रहिए करियर यात्रा फ्यूचर की दिशा के साथ, इसी तरीके से दिलचस्प, अमेजिंग और अपकमिंग वीडियोस के लिए।